नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहमनी साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स महमूद गवा के विषय में। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने इसकी पृष्ठभूमि पिछले वीडियो में तैयार की थी और बताया था कि ये मोहम्मद शाह तृतीय के समय मलिक तुज्जार की उपाधि इसे मिला था और उसके समय ये इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। तो इनके विषय में जानते हैं। ये जन्म से तो ईरानी थे और आरंभ में ये वाणिज्य व्यापार में लगे हुए थे। और जैसा कि मलिक तुज्जार यानी इसकी मतलब होता है व्यापारियों का जो प्रधान होता है, तो उसकी उपाधि प्रदान की थी मोहम्मद शाह तृतीय ने। और इसके पश्चात ये व्यापारियों के प्रधान से उठ के प्रधानमंत्री बन गए थे। और इनका सैनिक योगदान जो है वो पश्चिमी तट के प्रदेशों दाभोल और गोवा पर विजय प्राप्त करना था। ये इनकी दो महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक दाभोल और गोवा पर विजय प्राप्त करना। और इन्होंने उत्तरी सीमा जो थी उसको स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की थी। महमूद गवा ने चूंकि बहुत सारे आंतरिक सुधार किए थे, उन्होंने राज्य को 8 प्रांतों या तराफों में विभाजित किया था। ये जान जाए कि जब भी तराफों का जिक्र आएगा तो वो उसको प्रांत से ही संबोधित किया जाएगा। ये कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी बीदर थी इसमें एक भव्य मदरसा या फिर हम जिसे विद्यालय कह सकते हैं वो बनवाया था। और ये भूमि का जो नियमित नाप है उसका भी इन्होंने आदेश दिया था। इनको सैजत उल ईशा तथा दीवान अख्त नामक इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी। एक सैजत उल ईशा और दीवाना अख्त नामक 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक फटाफट नज़र डाल देते हैं जो ये 5 तराफों प्रांत कुछ भी कहिए, जैसे बरार था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा और बीदर। इसके संस्थापक कौन थे और इनकी राजवंश क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी और विलय किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बरार के जो संस्थापक थे वो फतेहुल्लाह इमाद शाह थे। इन्होंने स्थापना किया था 1484 में। और चूंकि इमाद शाह ने किया था तो उसी के आधार पर इस राजवंश का नाम जो था वो इमाद शाही पड़ा। इनकी राजधानी 2 थी, एक एलिशपुर थी, एक गाविलगढ़ थी। और इसको 1574 को अहमदनगर को विलय कर लिया गया था। अहमदनगर में इसका मतलब विलय हो गया था, अहमदनगर में बरार को विलय कर लिया गया था। और बीजापुर के जो थे वो यूसुफ आदिल खां थे। 1489 में इन्हीं के नाम पे आदिलशाही वंश है ये। और इनकी राजधानी नौरशपुर थी। और 1686 में औरंगजेब द्वारा इसको मुगल साम्राज्य में बीजापुर को विलय किया गया था। तृतीय जो राजधानी वो अहमदनगर थी। इसके संस्थापक मलिक अहमद थे और 1490 में इनका स्थापना हुआ था। और इसका जो राजवंश था वो निजाम शाही था। इनकी भी 2 राजधानी थी, एक जुन्नार और एक अहमदनगर। इसको 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। चौथा महत्वपूर्ण राज्य जो था वो कुली गोलकुंडा था और इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। इन्होंने 1512 में इसकी स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पे जो राजवंश चला वो कुतुब शाही वंश चला। और इसकी राजधानी जो थी वो गोलकुंडा थी। और 1657 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसे भी मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और अंतिम राज्य जो बचता है वो था बीदर। इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। 1526 में उन्हीं के नाम से ये बरीद शाही वंश था और इसकी राजधानी भी बीदर थी। और 1618 में इसको बीजापुर में विलय कर लिया गया। तो जो बरार और बीदर ये अहमदनगर व बीजापुर द्वारा विलय किया गया है। अन्य 3 बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुंडा ये जो है ये मुगलों द्वारा विलय किया गया है, जिसमें 2 औरंगजेब द्वारा जो कि बीजापुर व गोलकुंडा है और अहमदनगर को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय किया गया था। इसके बाद जो शासक आते हैं वो महमूद शाह हैं। इनमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इनके सूबेदार जो प्रांतीय सूबेदार हैं वो स्वतंत्र हो रहे हैं। इसके पश्चात इनके उत्तराधिकारी जो थे कासिम उल ममालिक जो थे वो उत्तराधिकारी हुए। और वास्तविक सत्ता जो थी वो महमूद शाह के हाथ में थी। तो और कासिम उल ममालिक की मृत्यु के पश्चात सत्ता जो है उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में चली गई, जिसे अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दक्कन की लोमड़ी अमीर उल बरीद को कहा जाता है। तो अंतिम शासक और है और उसके विभाजन क्या है इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।